हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम DSSP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें जर्नल पेपर में जो हिंदी का पोर्शन आया है 20 क्वेश्चन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते हैं फर्स्ट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे ये शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी शुरू में। जैसे कि उपकार उपसर्ग का ही एक उदाहरण है। तो उपकार में कार एक शब्द है और उसमें उप लगने से ये उपकार बन जाता है। तो ये उपकार शब्द यानी किसी शब्द के पहले लगने से उस शब्द का एक नया रूप परिवर्तन होता है, वो उपसर्ग कहलाते हैं। वैसे ही ये दूसरे एग्जाम्पल हैं, जैसे अपनापन। तो अपनापन प्रत्यय का उदाहरण है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का रूप परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अपना में पन प्रत्यय लगा है तो ये अपनापन। वैसे ही सुंदर में ता प्रत्यय लगने से सुंदरता और बूढ़ा में पा प्रत्यय लगने से बुढ़ापा बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए शब्द के प्रकार का चयन कीजिए। तो सुवर्ण दिया हुआ है, तो सुवर्ण किस तरीके का शब्द है? तो सुवर्ण है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, और जो हिंदी में ज्यों के तो प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो सुवर्ण भी क्या है? एक तद्भव शब्द है। वैसे ही ग्रह एक तद्भव शब्द है, अक्षी एक तद्भव शब्द है, और कार्य भी एक तद्भव शब्द है। ये सभी तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, वकील शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। वैसे ही वकील को हिंदी में हम, जैसे वकील होता क्या है, तो अरबी भाषा में वकील वो होता है प्रतिनिधि या पैरवी करने वाला वकील कहलाता है। ये अरबी भाषा का शब्द है। और हिंदी में वकील को हम अधिवक्ता कहते हैं। हिंदी में अगर पूछे कि कौन हिंदी भाषा में वकील शब्द अधिवक्ता कौन सी भाषा का शब्द है, तो अधिवक्ता हिंदी भाषा का शब्द होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आमरण शब्द में कौन सा समास है? तो आमरण शब्द में अव्ययी भाव समास है। अब समास क्या होता है? समास जब दो या दो से अधिक शब्दों में मिलकर बनने वाला एक सार्थक शब्द होता है वो समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्द आपस में जब मिलते हैं तो वे समास कहलाते हैं। और समास जैसे सम है, और सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, और आस का अर्थ होता है कथन। तो इसका समास का ऐसे अर्थ पूछे तो होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण समास का अर्थ होता है। समास के भेद कितने होते हैं? सो समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण हमने देखा आमरण है। वैसे ही द्विगु समास का उदाहरण जैसे पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। वैसे ही तत्पुरुष समास का उदाहरण देखें तो मूर्तिकार, राजद्रोही, राजकुमार, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। और द्वंद्व समास का उदाहरण देखें तो जैसे दो शब्द से मिलकर द्वंद्व समास बनता है, जैसे अन्न और जल। तो ये क्या बन गया? अन्न जल बन गया, एक शब्द बन गया। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखें तो अपना और पराया, तो ये क्या बन गया? अपना पराया। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
ये क्रिया कहलाते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध जो कराते हैं वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसी कार्य का करने, ये हमने अभी देखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? तो दिग्गज शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्या होती है? किसी व्यंजन या स्वर के मेल से जो परिवर्तन, किसी शब्द का रूप परिवर्तन हो जाता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे दिक प्लस गज दिग्गज होता है, वैसे ही वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश वागीश बन जाता है। ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। और तो वैसे संधि कहते किसे हैं? तो संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न होने वाला परिवर्तन, जो शब्द में परिवर्तन उत्पन्न हो शब्द में जो परिवर्तन आता है वो संधि कहलाता है। और संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 भेद होते हैं संधि के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम कोई विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण होता क्या है? जब दो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी दो शब्द नहीं, जो कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो तुम किसी की विशेषता नहीं बताता है, शांति किसी शब्द की विशेषता बताते, किसी चीज़ की विशेषता। काला घोड़ा उसकी विशेषता बता रहा है, वह बहुत शांत है, या फिर आगामी, ये सभी विशेषण शब्द है, पर तुम विशेषण शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा तुम। अगला क्वेश्चन है, विशेषण होते कितने प्रकार के हैं? तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द के रूप का चयन कीजिए। तो सही मतलब कौन सा शब्द लिखा हुआ है? तो जिजीविषा, ये सही लिखा हुआ है। ये जिजीविषा काफ़ी सारी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका स्पेलिंग, एक कवयित्री बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कवियत्री कैसे लिखते हैं। ये अगला क्वेश्चन भी, गृहिणी भी पूछा जाता है कि कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो ये इसका राइट है गृहिणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अभिहित और अविहित दोनों में किसका आंसर वो होगा? तो अभिहित का मतलब होता है कहा हुआ और अविहित का मतलब होता है अनुचित। तो इसका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जागृति का विलोम शब्द कौन सा है? तो जागृति का विलोम शब्द है सुषुप्त, सुषुप्ति, जागृति। अजय पराजय, जंगम, जंगम का विलोम होगा स्थावर, जंगम स्थावर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत या बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो असंगत मतलब अर्थालंकार अलग है, क्योंकि ये अलंकार का भेद होता है। अर्थालंकार, अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और अभयालंकार। ये 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्न को पचाने वाली अग्नि, तो वो होती है जेठाग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि जेठाग्नि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरी का पर्यायवाची नहीं है? तो रति तरी का पर्यायवाची नहीं है, डोंगी है, पोत है और नाव है। ये तरी का पर्यायवाची शब्द है। रति के पर्यायवाची शब्द होते हैं आसक्ति, आसक्ति रति का पर्यायवाची। प्रीति होता है इसका रति का पर्यायवाची, और सौंदर्य भी इसका रति का पर्यायवाची शब्द होता है, सौंदर्य। ये रति के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है,
अशुद्ध वर्तनी का ही क्वेश्चन है, तो अंत्येष्टि इसमें गलत लिखा हुआ है, अंत्येष्टि। ऊपर जो क्वेश्चन आए थे वो शुद्ध वर्तनी के थे, ये अशुद्ध वर्तनी छांटनी है इसमें से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, जैसे ऐसी चंद्रिका या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई न हो, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अरण्य चंद्रिका, जो कि देखने या समझने वाला जिसे कोई ना हो, अरण्य चंद्रिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो कारक क्या होते हैं? कारक वो होते हैं जो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है वो कारक कहलाते हैं। और कारक मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ता ने, ये हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया था, अभी तक भी सबको याद होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? से का। तो बलराम पेड़ से गिरा, तो इसमें अपादान कारक है। वैसे ही गोपाल ने राधा को बुलाया, तो ने कर्ता कारक है इसमें। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो सौभाग्य पुल्लिंग शब्द है, खुशी, खुशकिस्मती, खबर, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। क्योंकि का प्रयोग हुआ है, मतलब मिश्र वाक्य है ये। तो ये थे हिंदी के 20 क्वेश्चन। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। हम क्योंकि DSSP के एग्ज़ाम अभी कभी भी हो सकती है, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। हम ऐसे ही वीडियोस आगे आने वाले